अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। बस आपने वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है ताकि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए थे 4 बड़े साइज़ के आलू। उसको मैंने उबाल लिया 25 मिनट के लिए। उसके बाद उसका छिलका उतारा और एक बोल में उसके पीसेस करके डाल दिए। अब मैशर की मदद से मैं इसको मैश कर रही हूँ। पोटैटो मैशर नहीं है तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत अच्छे से आलू मैश होने चाहिए, मतलब कि एक स्मूथ सा मिक्सचर होना चाहिए। अगर इसमें मोटा मोटा आलू होगा ना तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा और बोल हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरह से स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, जिसमें हमें चाहिए 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दादर मिर्च, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 2 हरी मिर्चें ली थी मैंने, जिसे बारीक बारीक कट कर लिया है। और अब ये सब मसाले आपने डाल देने हैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर जाएगी आधा कप धनिया। धनिया बारीक कटा हुआ होना चाहिए। फ्रेश धनिया लेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा और ये आपने स्किप नहीं करना, इसके बगैर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लीमू का रस यानी कि लेमन जूस। तो यहाँ पे मेरे पास 2 छोटे छोटे लीमू है तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा लेमन है तो आपने एक डालना है। और अब बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए ये देखिए कि मुझे हाथ से मिक्स करना आसान लगता है ताकि मुझे पता चल सके कि अंदर कोई गुठली है अगर आलू की, तो मैं उसे मैश कर लूँगी। अगर आपको हाथ से मिक्स करना अच्छा नहीं लगता तो आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो बस आपने मिक्स करना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से स्मूथ सा हमारा मिक्सचर ज़बरदस्त सा आलू का तैयार हो गया है। इसे साइड पर रखेंगे और अब इसके अंदर की जो फिलिंग है ना वो तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए आधा कप धनिया फ्रेश जो बारीक कटा हुआ होता है ना वो, एक उबला हुआ अंडा जिसे मैंने मैश कर लिया, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, एक दरमियाने साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया और आधा कप के करीब उबला हुआ चिकन, मतलब कि बॉयल्ड चिकन जिसको मैंने श्रेड कर लिया, रेशे रेशे कर लिए ये, ठीक है। तो आपने सब एक बोल में डालने हैं। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे, जिसमें हमें चाहिए 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दादर मिर्च, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर। तो ये सब मसाले डाल के आपने इसको चम्मच से मिक्स कर लेना है। इसको हाथ से मिक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईज़िली मिक्स हो जाएगा। तो बस अब ये दोनों मिक्सचर हमारे तैयार हो चुके हैं। चिकन की फिलिंग जो हमने अंदर करनी है वो भी तैयार है और आलू का मिक्सचर जो है वो भी तैयार है। अब हम आएंगे इसको बनाने की तरफ, बॉल्स को। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और आलू का मिक्सचर लेना है, ठीक है। अब देखिए आपने बात को ज़रा ध्यान से सुनना है। आपने आलू के मिक्सचर की ना इस तरह से बारीक सी लेयर बना लेनी है हाथ की मदद से। ये इजीली बन जाएगी, ठीक है, अगर आपने मिक्सचर अच्छा बनाया होगा। तो अब इसके अंदर आपने जो है ना चिकन की फिलिंग करनी है। ज़्यादा भर देंगे तो चिकन की फिलिंग, वरना मतलब अगर आप ज़्यादा चिकन की फिलिंग भर देंगे ना तो ये टूटेगी, बोल अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने कम क्वांटिटी डाल के इसको अच्छे से कवर करना है और पहले हल्के हल्के हाथों से हाथ से प्रेस करना है और फिर इसको शेप देनी है, ठीक है, राउंड शेप देनी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बोल तैयार हो गई है। तो बस स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपकी बोल भी ऐसी बनेगी इंशाल्लाह। तो मैं इसी तरह सारी बोल्स रेडी कर करके रखती जाऊंगी और फिर मैं ऐसे ही बाकी सारी भी तैयार कर लूँगी, ठीक है। देखिए मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। इस मिक्सचर से तकरीबन 8 बॉल्स बनी हैं। आप छोटी बॉल्स बनाएंगे तो ज़्यादा बन सकती हैं, लेकिन बड़ी बॉल्स इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दादर मिर्च और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कोटिंग के लिए मैं 2 अंडे चाहिए और एक बोल में मैंने मैदा लिया है और एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। और अब इसको हम कोट करेंगे। सबसे पहले बोल को हम डालेंगे अंडे में, इसको फिर हम डालेंगे मैदे में। मैदे में इसलिए डाला है जितनी अच्छी आप कोटिंग करेंगे ना हमारी बोल टूटेगी नहीं। अक्सर बोल जो है ना ऑयल में जाकर टूट जाती है, वो यही वजह होती है, आप उसकी कोटिंग अच्छी नहीं करते। तो देखिए मैंने पहले मैदे में कोट किया, फिर अंडा इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी तरह मैंने सारी बॉल्स जो है बना बना के रख देनी है प्लेट में और फिर मैं इसी तरह जो है ना जैसे स्टेप मैंने बताया बाकी भी बॉल बना दूंगी। और अब आते हैं बॉल्स की तरफ। जी हमारी बॉल्स सारी तैयार हो चुकी हैं, देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं और बड़ी अच्छे से इसकी कोटिंग होती है। आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आलू अगर ज़्यादा देर पड़े हैं तो वो ढीले हो जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते।
अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हम इन्हें फ्राई करने की तरफ आएंगे। तो फ्राई करने के लिए इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो। फुल हाई फ्लेम पे मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें एक एक करके बोल डालेंगे। अब यहाँ पे एक टिप है आपके लिए कि आपने ऑयल इतना डालना है जिसमें आधी बोल अंदर हो ऑयल की, आधी बाहर हो, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। मतलब कि आधी बोल जो है ना ऑयल के अंदर होनी चाहिए, आधी बोल ऑयल के बाहर होनी चाहिए, फिर ये हमारी बॉल्स अच्छी बनेगी। अगर आप ऑयल के अंदर फुल बोल को डिप कर देंगे ना, फिर हमारी बॉल्स अच्छी नहीं बनेंगी, ठीक है। तो बस इसी तरह मैं इसे जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी फुल गर्म ऑयल में। तो देखिए जी बहुत ही जल्दी इसमें कलर आ जाता है, बस आपने इसकी साइड्स को चेंज कर देना है। 30 सेकंड में इसमें कलर आ जाता है। और जितना आपको लाइट कलर पसंद है आप उतना भी रख सकते हैं, ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तो आप ज़्यादा डार्क कलर भी रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद है, ठीक है। क्योंकि मिक्सचर तो अंदर से पका हुआ है, बस हमने इसको फ्राई करके कलर लाना होता है इसका। तो ये देखिए जी मुझे इतना ही कलर चाहिए था, मैंने इसे 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। मैंने एक प्लेट में कागज़ रखे हैं, उसके अंदर मैं इसे निकाल रही हूँ। टिश्यू पेपर पे भी आप निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए जी ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी सी बॉल्स तैयार हो गई हैं और एक्स्ट्रा ऑयल भी सारा हमारे जो पेपर है उन पे आया है। और अब मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। और देखिए जी अच्छे से इसको सेट कर देंगे। देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं, वाकई में बहुत क्रिस्पी बनती हैं ये। और अब मैं इसको टमाटो केचप के साथ सर्व करूँगी। आप जैसे भी खाना चाहें, जिस चीज़ के साथ भी खाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम तो आपको सिखाना, अब आपका काम है इसको बनाना। तो आप लोग ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, मुझे इसका फीडबैक भी देना है। उससे पहले देख लें कि कितनी ज़बरदस्त ये अंदर से लग रही है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और डबल इसके अंदर फिलिंग है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। आप लोगों ने बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो पास में दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।